संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दिल्ली में आज बैठक की और ये बैठक इमामों के साथ हुई है। आखिर इस बैठक में क्या कुछ बातें हुई, क्या कुछ डिस्कशंस हुए, इसके बारे में हम जानेंगे। इस डिस्कशन के बारे में जो हमें सबसे बेहतर बता सकते हैं वो बताएंगे इस वक्त इलियासी साहब, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि ये बैठक बहुत मायनों से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लेकिन सीधे बातचीत और पहला सवाल यही सर इस वक्त आपसे कि बैठक पर सभी की नज़र थी और वो निगाह सिर्फ इसीलिए थी कि आखिर आज संघ के साथ बैठक हुई है इमामों की, आपके नेतृत्व में हुई है। क्या खास उसमें बातचीत हुई, क्या डिस्कशंस हुए, किन मुद्दों पर चर्चा हुई? आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और अखिल भारतीय इमाम संगठन का साझा प्रयास संवाद। पिछले दिनों इसी संवाद की कड़ी में मैंने निमंत्रण दिया था मोहन भागवत जी को। तब मोहन भागवत जी इसी जगह इमाम हाउस आए थे मेरे निमंत्रण पर, और मेरे निमंत्रण पर वो मदरसे भी गए थे। आज उसी की दूसरी कड़ी संवाद की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर आज का संवाद देश के प्रमुख इमामों को बुलाया गया, देश के बड़े मुफ्तियों को बुलाया गया और देश के बड़े मदरसों के मोहतमिम्स को बुलाया गया। 60 लोगों की संख्या रही। सब एक साथ संवाद किया। 3.5 घंटे ये संवाद चला है। ये संवाद राष्ट्र हित में है, राष्ट्र सर्वोपरि है। इसको ध्यान में रखते हुए ये संवाद चला है। राष्ट्र के कौन कौन से मुद्दे ऐसे थे जिन पर आपने अपनी बात उनके सामने रखी और उन्होंने उन मुद्दों पर आपसे चर्चा की? 3.5 घंटे की जो संवाद हुआ है, संवाद होता ही इसीलिए है कि अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान निकले। संवाद ही एकमात्र एक रास्ता है कि जो गलत फहमियों को दूर करता है, नफ़रत को ख़त्म करता है। और बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं जो कि गलत फहमियों की वजह से नुकसान होता है, इसीलिए संवाद होता है। संवाद समस्या का हल है। इसी के मद्देनज़र आज 3.5 घंटे आज ये हमारी सारी संवाद में चर्चाएं चली हैं। राष्ट्र हित में है। राष्ट्र हित को देखते हुए ये संवाद आगे बढ़ा। हमारी सबकी जातियां ज़रूर अलग हो सकती हैं, हमारी परंपराएं ज़रूर अलग हो सकती हैं, हमारे इबादत करने के तरीके ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारे सबके धर्म ज़रूर अलग हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा धर्म इंसान और इंसानियत का है, भारत में रहते हैं, हम सब भारतीय हैं। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें। राष्ट्र सर्वोपरि है, इसका हमें ध्यान होना चाहिए। आज का संवाद बहुत अच्छा संवाद हुआ है। दोनों तरफ से बातें हुई हैं और आगे ये भी तय हुआ है कि ये संवाद आगे भी परस्पर आगे चलेगा और जो गलतफहमियां हैं वो दूर होंगी। और देश चूँकि हमारा विश्व गुरु बनने की अग्रसर है, इसलिए भारत और राष्ट्र हमारे जहन में रहते हुए हर वो मुद्दों पे चर्चा हुई जो राष्ट्र हित में है। कौन से ऐसे मुद्दे थे, अगर आप उन मुद्दों के बारे में बताएं, क्योंकि आपने एक जिक्र यहाँ पर ये भी किया गलत फहमियाँ दूर हों, तो कौन सी ऐसी गलत फहमियाँ हैं जिनको लगता है दूर करने के लिए सबको साथ बैठना ज़रूरी है, एक संवाद ज़रूरी है? कौन से ऐसे मुद्दे थे जिन पर आप लोगों की चर्चा हुई है, ख़ासतौर से क्योंकि इमामों के साथ संघ की बैठक होना, तो जाहिर सी बात है ये सवाल बहुत लाजमी सा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का 100 साल इस साल हो गए हैं, शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। और ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन का भी 50 साल हो गए हैं, हम भी अपना स्वर्ण जुबली मना रहे हैं। दोनों के बीच में यही बात तय हुई है कि हम सबको मिलकर एक होकर भारत और भारतीयता को मजबूत करना है। हर समस्या का हल, हर मसले का हल संवाद है। संवाद परस्पर आगे चलेगा और सब मिलकर इसी तरह से
आगे चलेंगे, चूँकि इमामों की बड़ी इम्पोर्टेंस रहती है, मुफ्तियों की और मोहतमिम्स की, तो हमें लगता है कि इसी तरह से अब मंदिर और मस्जिदों का संवाद होगा, गुरुकुल और मदरसों का संवाद होगा, और ये संवाद आपस में एक होकर भारत को मजबूत करेगा और देश के अंदर एक अच्छा माहौल बनेगा। उसी के लिए संवाद हुआ है। मुझे लगता है कि ये संवाद और आगे बढ़ेगा और हम अच्छी उम्मीद करते हैं। आपने मंदिर और मस्जिदों का जिक्र किया। मस्जिद जो है वो पिछले 2 दिनों से चर्चा में है। चर्चा इस बात की कि अखिलेश यादव, डिम्पल यादव और समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं वो मस्जिद के अंदर बैठे, उनकी तस्वीर जो है वो सबके सामने आई, वायरल हुई एक तरीके से कह सकते हैं, और उस पर चर्चाएं जो है कुछ इस तरह से हो रही हैं कि राजनीतिक बैठक मस्जिदों में होना। इस पर आपका क्या रिएक्शन है, क्या लगता है, क्या सोचना है सर इस पर? मुझे लगता है कि संवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कि हर मसले का समाधान निकलता है। आज का जो हमारा जो संवाद था वो इन्हीं बातों के लिए था कि अगर कोई दोनों तरफ गलतफहमियां होती हैं, चूँकि एक परिवार होता है, हर परिवार के अंदर मनभेद होते हैं, लेकिन मनभेद होना अलग बात है, मतभेद नहीं होना चाहिए। संवाद के ज़रिए से आपस में एक होकर भारत और भारतीयता को मजबूत करें। राष्ट्र सर्वोपरि है, इसको ध्यान में रखते हुए हमें आगे इसी प्रयास को आगे लेके जाना चाहिए। डायलॉग, संवाद ही एक माध्यम है जो हर मसले का हल है। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि ये संवाद हुआ, लंबी चौड़ी बातचीत हुई, 3-3.5 घंटे की बैठक हुई, लेकिन किन मुद्दों पर बातचीत हुई है ये फिलहाल बहुत खुलकर नहीं बताया गया हमें, लेकिन ये बैठक लंबी चली है और आगे भी इस तरह का संवाद का दौर चलता रहेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।